नवा बाब। शाऊल दमिश्क की राह में। शाऊल हनूस खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने का दम मारता हुआ काहिन आज़म के यहाँ गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मज़मून के ख़त मांगने के जिन्हें वो इस तरीक़ पर पाए, खा मर्द खा ज़न, उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। और जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो यूं हुआ कि यकबार की आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे एक आवाज़ यूं कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों ईज़ा देता है। उसने कहा, ए खुदावंद, तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू ईज़ा देता है। मगर उठ और शहर को जा, और जो तुझे करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो हैरान होकर खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को ना देखते थे। और शाऊल ज़मीन पर से उठा, और जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। तब वो उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए, और वो वहाँ 3 दिन तक नाबीना रहा और न खाता और न पीता था। अब दमिश्क में हनन्याह नामी एक शागिर्द था, और खुदावंद ने रोया में उसे कहा, ए हनन्याह। वो बोला, ए खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदिया के घर में शाऊल नामी तरसूसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने भी रोया में देखा है कि हनन्याह नामी एक आदमी ने मुझ पर आकर हाथ रखे हैं ताकि फिर बेनाई पाऊं। मगर हनन्याह ने जवाब दिया, ए खुदावंद, मैंने बहुत देरों से उस शख्स की बाबत सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुक़द्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी उसने सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाया है कि उन सबको बांध ले जो तेरा नाम लेते हैं। मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरे नाम को गैर कौमों और बादशाहों और बनी इस्राएल पर जाहिर करे, और मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह गया और उस घर में दाखिल हुआ और उस पर हाथ रख कर कहा, ए भाई शाऊल, खुदावंद यानी यीशु ने मुझे भेजा है, जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ जिससे तू आया था, ताकि तू फिर बेनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। फिलफौर उसकी आंखों से झल्ली सी गिर पड़ी और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा पाया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई। शाऊल की मुनादी। और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वो फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसलिए आया कि उन्हें बांधकर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन शाऊल को और भी क़ुव्वत हासिल होती गई, और वो उस बात को साबित करके कि अल-मसीह यही है, उन यहूदियों को जो दमिश्क में रहते थे हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत से दिन गुजर गए तो यहूदियों ने मिलकर सलाह की कि उसे कत्ल करें, और उनकी साजिश शाऊल को मालूम हो गई। और चूंकि वो रात दिन फाटकों पर लगे रहे कि उसे मार डालें, तो उसके शागिर्दों ने रात को उसे लेकर और एक टोकरे में बिठाकर दीवार पर से नीचे लटका दिया। जब शाऊल यरूशलेम में पहुंचा तो शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, मगर सब उससे डरते थे, क्योंकि यकीन न करते थे कि ये शागिर्द है। तब बरनबास उसे लेकर रसूलों के पास लाया
और उनसे बयान किया कि इसने किस तरह राह में खुदावंद को देखा और कि उसने इससे बातें की और क्यों कर ये दमिश्क में यीशु के नाम पर दलेरी से काम करता रहा। बस यरूशलेम में उनके साथ आता जाता और खुदावंद के नाम पर दलेरी से कलाम करता था। वो यूनानियों से भी गुफ्तगू और बहस करता था, मगर वो उसके कत्ल की फिक्र में लगे हुए थे। जब भाइयों को ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसूस की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूहुल कुद्स की हदायत से बढ़ती गई। पतरस का दौरा। और यूं हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुक़द्दसों के पास पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे और वहां एनास नामी एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, एनास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ और अपना बिस्तर बिछा। और वो उसी दम उठा और लुद्दा और शारून के सब रहने वालों ने उसे देखा और खुदावंद की तरफ रजू लाए। और याफा में एक शागिर्द ताबीता मुतरज्जिम गजाला नामी थी जो कसरत से नेक एमाल और खैरात किया करती थी। और यूं हुआ कि उन दिनों में वो बीमार पड़ गई और मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर बाला खाने में रखा, और इसलिए कि लुद्दा याफा के नज़दीक था। जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहाँ है तो उसके पास 2 आदमी भेजकर दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ चला और जब पहुंचा तो उसे बालाखाने में ले गए और सब बेवा औरतें रोती हुई उसके आसपास खड़ी होकर उसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थी जो गजाला ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुक़द्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सपुर्द किया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान लाए। और यूं हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउन नामी एक दब्बाग के यहाँ रहा।